अल्लाह की इताअत करो, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखो। हश्र के दिन इंसान के अमाल काम आएंगे। मस्जिद नमरा में शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का खुतबा हज। कहा, मिलजुल कर रहने में रहमत है, अलग होने में मुसीबत है। शैतान चाहता है मुसलमानों में तफरका पैदा हो। इत्तेफाक पैदा करना मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। हाकमियत और हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात की है। कुरान करीम ने भी मुसलमानों को आपस में जुड़ कर रहने की तलकीन की। शवाहिद के बगैर कैसे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, ये मामला समझ से बालातर है। हुक्म कानून में है, फौज किसी शख्स को चार्ज किए बगैर कैसे गिरफ्तार कर सकती है। चीफ जस्टिस के सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील PTI अजीज भंडारी ने कहा, FIR में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं। FIR इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुई, मगर ट्रायल RB एक्ट के तहत हो रहा है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, मैजिस्ट्रेट भी पुलिस रिपोर्ट के बगैर मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त तो मुल्जिमान पर कोई चार्ज ही नहीं। इस वक्त 102 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। केस के फैसले तक किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। मुल्जिमान को घर वालों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, मैं अपनी तहरीरी मारूज़ात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात फराहम करूँगा। जस्टिस आयशा ने इस्तिफसार किया कि हम 102 अफराद की लिस्ट को पब्लिक कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी नहीं, अभी वो ज़ेर तफ्तीश हैं। चीफ जस्टिस की आज ही मुल्जिमान की अहले खाना से बात करवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, ईद पर सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। जब फौज की बात हो तो सबसे अहम चीज़ मोरल होती है। मोरल मुतासर होने का फ़ायदा दुश्मन को होगा। केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। पाक फौज का वाज़े ऐलान। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल भी मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरात के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद कानून की गिरफ्त में हैं। ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। गिरफ्तारियां CTD की मुल्तान, बहावलपुर, DG खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। ईद मनाने घर जाने वालों की बस को हादसा। लोअर कोहिस्तान में मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। मुसाफिर गाड़ी बशाम से कुलई पालस जा रही थी। ड्राइवर मोड़ काटते हुए कंट्रोल खो बैठा। बस कल्लाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जजेस के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त भी खारिज। जस्टिस एजाज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नजम साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज टॉप लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। डेडलॉक खत्म हो चुका। दोनों फरीक़ैन के दरमियान IMF का मुसव्वदा शेयर कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना और आलमी मालियाती इदारे के हुकाम के गुज़िश्ता रात भी वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्की तारीख में पहली बार FPR ने 26 जून तक 7,000 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे कर लिए। इसाक डार का ट्वीट। कहा, इंशाअल्लाह 30 जून तक महसूलात में मजीद इजाफा होगा। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो बजट पास हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं हो रही। इक़्तिदार के उसूल के लिए सफबंदी हो रही है।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। नायब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 4 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया गया, जबकि बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकायक के बरक्स फैसला सुनाया। FIA की सेशन कोर्ट में अपील। जुडिशल मजिस्ट्रेट का जिस्मानी रिमांड न देने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। दीनी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। IG इस्लामाबाद में तौहीन अदालत केस में हाईकोर्ट से मुआफी मांग ली। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में IG ने कहा, अदालत की किसी हिदायत या हुक्म के खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। गिरफ्तारी से रोकने के अदालती ऑर्डर पुलिस को मौसूल नहीं हुए थे। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। खदीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 2/3 अक्सरियत के बगैर आईनी तरामीम गैर कानूनी हैं। हुक्मरान आइन और कानून को नहीं मानते, अवाम की अदालत से डरते हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, बजट में महंगाई का मलबा गरीब अवाम पर डाल दिया गया। दुबई में निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। हालात इंतहाई गंभीर। नवाज शरीफ वापस आकर शौक पूरा कर लें। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत देने से इनकार। मुतालिका अदालत से रजू की हिदायत। साबिक वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल का भी PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान। कहते हैं, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। PTI को खैरबाद कह दिया। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मनफी सियासत कर रहे हैं जो मुल्की मफाद में नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। हाई कोर्ट की नई इमारत और जजों की रिहाइश गाहों के लिए इजाफी फंड्स, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, ऐवान सदर सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन के लिए 6 करोड़ रुपए, वजारत पार्लिमानी उमूर के लिए 6 करोड़ 36 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी एजेंडे में शामिल। सदर PTI सिंध ने मजीद 7 यूसीज चेयरमैन की रुकनियत खत्म कर दी। अली मादल शेख की सिफारिश पर 31 मुनहरिफ अराकीन को पार्टी से निकाल दिया गया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब समरीन नाज का जवाब इत्मीनान बख्श करार। रुकनियत बहाल। अली मादल शेख कहते हैं, अगले मरहले में वकला की टीम चेयरमैन को सीट करवाएगी। खाली होने वाली सीटों पर इलेक्शन में बल्ला ही जीतेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुबैना जाली डिग्री के केस की समाअत। लार्जर बेंच ने 3 जुलाई को तमाम फरीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आला जाली डिग्री छुपाने के लिए पूरा बजट लगा रहे हैं, अपोजिशन लीडर का इल्जाम। केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। बन्नू की तहसील डोमेल में दीनी मदरसे की छत गिर गई। मुतादिद तलबा मलबे तले दब गए। 3 तलबा की लाशें निकाल ली गईं। अहले इलाका की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौका पर पहुंच गए। खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। रूस से आने वाले दूसरे बहरी जहाज में 56,000 टन खाम तेल मौजूद। इससे कबल 11 जून को पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा था। नायक रजब अली शहीद की शहादत आने वाले नस्लों के लिए मशअल राह। टांग के नायक रजब अली शहीद ने रमज़ान साल 20 मई को जामे शहादत नोश किया। शहीद के वरसा का 9 मई के शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। नायक रजब शहीद के वालिद बाकी बेटे भी वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार। पाक फौज के तवस्सुत से सूबा बलूचिस्तान में मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। जिला हब में तकरीरी, नात और क़िरात के मुकाबले लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। लसबेला के मकाम पर तिब्बी कैंप से सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हुए। जिला चाकी, कीच और सिब्बी में 3 क्रिकेट मैच खेले गए।
नीदरलैंड में मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली। नौजवानों और बच्चों ने पाकिस्तानी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शरका का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा, मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। जानवरों की खरीदारी में महंगाई आड़े आने लगी। खरीदार कीमत सुनकर ही परेशान। खरीदारों को कम कीमत पर मवेशियों की तलाश। व्यापारी भी भाव ताव में माहिर। सौदे न होने पर परेशान। कहते हैं खुराक, किराया और दीगर अखराजात में इजाफे से मवेशी महंगे हुए। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज दाकुंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का अज़्म बरकरार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बेशतर इक़दाम किए। हम चाहते हैं पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जो 2023 के इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। पीसीबी के उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 की खला में रूनुमाई। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जमीन के मदार से बाहर तैरता रहा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को 31 जुलाई को पाकिस्तान लाया जाएगा। सूफियाना कलाम और लोक गायकी की मुनफरिद पहचान। हामिद अली बेला की आज 22वीं बरसी। हामिद अली की गाई काफी, माए नी मैं किन्नू आखा आज भी उनकी पहचान है। मशहूर कुल लोक और सूफियाना गायकी की बदौलत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स हासिल किए।